कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के अपना सीजन होता है, अपने सीजन में ही वो फ्लावर्स देते हैं और जब अपना सीजन ख़त्म हो जाता है तो फिर वो प्लांट डॉर्मेंट हो जाता है और उनमें से फूल खिलना बंद हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, आप सबको नॉस्टैल्जिया विद प्रतीक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पोर्चुला का मॉस रोज़ या फिर पोर्सिलेन के बारे में बात करूँगी, क्योंकि अभी विंटर आने वाला है। अक्टूबर शुरू हो गया है और अक्टूबर के एंड तक बिल्कुल विंटर आ जाएगा। और फिर विंटर में ये जो पोर्चुला का या फिर पोर्सिलेन, पोर्चुला का और पोर्सिलेन एक दूसरे तरह का फूल है, लेकिन उनका केयर बिल्कुल एक ही तरह से लेना पड़ता है। इसीलिए मैं दोनों फूलों के बारे में आप लोगों को एक साथ ही बता रही हूँ। तो फिर ये जो प्लांट है, इनमें से फूल खिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक पेरेनियल प्लांट है, एक बार आप इसके कटिंग्स लगा लेते हैं तो फिर ये आपके पास सालों साल रहता है। लेकिन विंटर में थोड़ा सा इनका केयर लेना पड़ता है। अगर आप इसको विंटर में थोड़ा सा केयर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सीजन के लिए सेम कटिंग से आप बहुत सारे फूल पा सकते हैं। जैसे कि पोर्चुलाका का जो टाइम होता है, पोर्सिलेन या फिर पोर्चुलाका का टाइम जो होता है वो स्प्रिंग से लेके मानसून तक, वो स्प्रिंग से मानसून तक बहुत सारा इसमें ब्लूमिंग्स आता है। और बस लेकिन जब विंटर आ जाता है तो फिर ये प्लांट्स में मिलीबग्स का अटैक होने लगता है। ये प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता है, जैसे कि सूखा सूखा मुरझाया हुआ रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी केयर करते हैं, थोड़ा सा भी आप इसका ध्यान देते हैं, तो फिर ये जो प्लांट नेक्स्ट जो सीजन के लिए बिल्कुल रेडी होकर रहता है। आपको फिर से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि पोर्चुला का या फिर पोर्सिलेन, इसका एक सन लविंग प्लांट है। आप इसको दिन के फुल सन में रखते हैं तो फिर इसमें फ्लावर खिलता है, अच्छे से फ्लावर खिलता है, ब्लूमिंग्स बहुत ही अच्छे से होता है। आप इसको दिन के फुल सन में ही रखिए जब भी रखते हैं, लेकिन विंटर में जितना भी फुल सन में रखिए इसमें फूल नहीं खिलता है, क्योंकि विंटर अक्टूबर टू ये जनवरी या फरवरी तक इनमें से फूल खिलना बंद हो जाता है। बहुत रेयर कहीं कहीं पे अगर फूल खिला होता होगा तो होगा, नहीं तो नॉर्मली इसमें फूल नहीं खिलता है उस टाइम में। तो आप एक बात करिए, क्योंकि जब विंटर आ जाता है तो बहुत सारे फ्लावर्स का ऑप्शन रहता है, हमको बहुत सारे डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स लगाना होता है, तो फिर गमलों का भी कमी होता है। तो इसीलिए आपके पास जितने सारे पोर्सिलेन या फिर पोर्चुलाका के डिफरेंट कलर है, आप इसको एक ही गमले में ही लगा के, एक या दो आप जितने मिनिमम क्वांटिटी के गमले में लगा सकते हैं उसके कटिंग्स को इकट्ठा करिए, इसको मिनिमम क्वांटिटी के गमले में लगा के रखिए, नेक्स्ट सीजन के लिए बचा के रखिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो फिर आपके पास विंटर में गमलों की कमी नहीं रहती है और वो ये जो पोर्चुलाका या फिर पोर्सिलेन नेक्स्ट सीजन के लिए भी सुरक्षित रहता है। देखिए ये जो फूल खिला है ये सितंबर में खिला है और कितने अच्छे से ये पोर्सिलेन खिला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, स्प्रिंग से लेके मानसून तक ये खिलता रहता है और बहुत ही प्यारा लगता है। इस बहुत ही कॉमन सी सॉइल मिक्सचर में इसको लगा लीजिए और फर्टिलाइज़र की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला ये प्लांट होता है, बहुत फूल खिलता भी है। देखिए फ्रेंड, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो मेरा गमला है अभी बस थोड़े थोड़े फूल अभी भी खिल रहे हैं, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से प्रूनिंग कर लूँगी, ऊपर से बहुत अच्छे तरह से इसका प्रूनिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी ये प्लांट का ग्रोथ मुझे पता है नहीं होगा, इसीलिए मैं प्रूनिंग कर लूँगी। और मेरे पास जो डिफरेंट कलर के जितने सारे पोर्चुलाका है या फिर पोर्सिलेन है, पोर्सिलेन को भी मैं इस तरह से ही करूँगी। उनका भी मैं कटिंग ले लूँगी और इसी गमले में ही सारे डिफरेंट कलर्स के पोर्चुलाका के जो कलर्स है उनके कटिंग्स में लेके एक ही गमले में लगा लूँगी। देखिए यहाँ पे मैं अभी यहाँ प्रूनिंग कर रही हूँ, बस इस तरह से मैं इसको काट लूँगी। देखिए प्रूनिंग करने के बाद इतने सारे कटिंग्स निकल चुके हैं, लेकिन उनको मैं फेंक दूँगी, क्योंकि अभी मैं इनको लगाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इसका सीजन जो अभी ख़त्म हो चुका है। और जो देखिए इतना सारा बच्चा है और ये नेक्स्ट सीजन के लिए काफ़ी है। और मेरे पास ये वाइट कलर का है और ये पीच कलर का है, तो उनको मैं इसी गमले में ही लगा लूँगी, ताकि ये बस रहेगा, बच के रहेगा नेक्स्ट सीजन के लिए। जब स्प्रिंग आ जाएगा, स्प्रिंग के शुरुआत से ही मैं फिर से इनके जो कटिंग्स छोटे कटिंग से 1 इंच का कटिंग से ही लग जाते हैं, फिर से मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से आपके पोर्चुलाका या मॉस रोज या फिर पोर्सिलेन को इस तरह से आप कम गमले में लगा के नेक्स्ट सीजन के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, बाय।